साथियों, बामसेफ के 38वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आज पहला दिन है और पहले दिन का दूसरा सत्र चल रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए पिछली साल के तरीके से इस साल का भी राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल तरीके से ही किया जा रहा है। आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, तमाम सम्मानित वक्ता एवं अतिथिगण और इस राष्ट्रीय अधिवेशन को देख और सुन रहे मूल निवासी साथियों, आज जो विषय बनाया गया है कि क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी का मुखौटा है। नरेंद्र मोदी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जाति आधारित गिनती करने से इनकार करना पिछड़े वर्ग के साथ आरएसएस बीजेपी की धोखेबाजी का दस्तावेजी सबूत है। इसी के साथ दूसरा विषय भी बनाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का डंका पीटना और फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बातों पर अमल ना करना, ये पिछड़े वर्ग के साथ में धोखेबाजी है। 2014 के इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश भर में घूम घूम करके इस बात का प्रचार और प्रसार किया गया कि हम पिछड़ी जाति के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, हम नीच जाति के हैं, ऐसा तमाम प्रकार का प्रचार किया गया। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के हैं, चाय बेचते हैं, इसका मतलब गरीब हैं, गरीब भी हैं, पिछड़े भी हैं, तो जरूर इस बार हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास किया और नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर जिन पिछड़े वर्ग के लोगों ने विश्वास किया, नरेंद्र मोदी जी ने उन पिछड़े वर्ग के लोगों के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया, बल्कि पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में बहुत सारा काम किया। जैसे जब 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस की परीक्षा पास किए थे, तो उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा काम ओबीसी के विरोध में किया कि ओबीसी को जो स्कॉलरशिप आती थी उस स्कॉलरशिप को लगभग बंद कर दिया। तीसरा काम ओबीसी के विरोध में किया कि ओबीसी को बजट में एक नया पैसा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। और चौथा काम नरेंद्र मोदी ने किया कि जो जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना की लड़ाई एक लंबे समय से चल रही है, तो एक देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती करने का फैसला किया था, तो उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। एक ओबीसी प्रधानमंत्री थे जो जाति आधारित जनगणना के लिए अपनी कुर्सी गंवाने का काम जिन्होंने किया, और एक नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा होने का डंका पीटने का काम कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के कहने की वजह से हलफनामा दे रहे हैं कि हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करा सकते। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो आरएसएस ने ओबीसी का मुखौटा इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम का लगाया ताकि पिछड़े वर्ग के वोटों को लूटा जा सके। क्योंकि एक वो दौर था जब पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर हिंदू बनाया गया, उनको मुसलमानों से लड़ाया गया, मंडल के विरोध में कमंडल की लड़ाई छेड़ी गई और पिछड़े वर्ग को उनके हक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। और बाबरी मस्जिद गिराने के समय में विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया जैसे तमाम नेताओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। और बाद में जब मंदिर का ट्रस्ट बना तो एक भी पिछड़े वर्ग के लोगों को उसमें जगह नहीं दी गई। तो एक हिंदुत्व के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को इस्तेमाल करने का कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो जागृत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका समर्थन हासिल करने के लिए पिछड़े वर्ग के मुखौटे तैयार किए जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं। उसी में से एक चेहरा, बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का है,
जो कि मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा कि हम वोट मांगेंगे तो पिछड़े वर्ग के लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जाए तो हमें वोट मिलेगा और वो प्रधानमंत्री जैसा हम कहेंगे वैसा ही काम करने का काम करेंगे। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी हैं ये पिछड़ों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस के कहने के अनुसार में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से तमाम मिनिस्टर पिछड़े वर्ग के लोगों के बनाए गए, जिनके पास में कोई पावर नहीं है, केवल उनको पोजीशन दी गई है ताकि 2022 के चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लूटा जा सके और 2024 के चुनाव में भी पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लूटा जा सके। तो इसलिए पिछड़े वर्ग को इन मुखौटों से सावधान रहने की जरूरत है और आने वाले जो चुनाव है उसमें जो बीजेपी ने हमारे लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया है, जो आरएसएस ने हमारे लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया है, उस धोखाधड़ी के विरोध में हम लोगों को आरएसएस बीजेपी को सबक सिखाने की जरूरत है और इन मुखौटों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि अगर तुम दुश्मनों के साथ मिल करके काम करोगे और हमारा वोट लूटना चाहोगे और हमारा वोट दुश्मनों के खाते में जमा करना चाहोगे तो अभी पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हो गए हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम पिछड़े वर्ग के लोग करेंगे। जैसा कि बामसेफ के माध्यम से लगातार पिछले 40-45 सालों से, चाहे वो मंडल कमीशन लागू करने का मामला हो या जाति आधारित गिनती का मामला हो, हर मुद्दे पर बामसेफ के माध्यम से बड़े पैमाने पर लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ी जा रही है। और अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी देश में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, चाहे नीट में ओबीसी आरक्षण का मामला हो या 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, हर मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को बामसेफ और बामसेफ के जो सहयोगी संगठन हैं उनके साथ में जुड़ना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। तो चूंकि अगर देश में आज की तारीख में कोई लड़ाई लड़ सकता है हम लोगों के हक अधिकार की, तो बामसेफ और बामसेफ से जुड़े हुए संगठन ही हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से भी हम लोग बामसेफ और बामसेफ के जो तमाम सहयोगी संगठन हैं और उनके द्वारा जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हम लोग पूरी ताकत के साथ में शामिल हैं। इन मुखौटों से समाज को जागृत करने की जरूरत है और अपने हक अधिकार की लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ने की जरूरत है। इतना ही इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे इस राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको आभार, धन्यवाद। जय मूल्यास।